आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। हर व्यक्ति अब माइक्रोप्लास्टिक से प्रभावित हो रहा है। यहाँ तक कि अब माइक्रोप्लास्टिक हमारे डीएनए तक पहुँच गया है, जिससे आने वाले सालों में इसके कई दुष्प्रभाव सामने आएंगे। इन दिनों सवाल उठ रहा है कि जो लोग बीड़ी सिगरेट नहीं पीते और तंबाकू नहीं खाते, उनको भी कैंसर हो रहा है। इसका जिम्मेदार भी माइक्रोप्लास्टिक है। सद्भाव सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष ओम अग्रवाल ने बताया कि फाउंडेशन और रजमेरू संस्थान के संयुक्त में आयोजित संगोष्ठी प्लास्टिक को ना कहे, पर्यावरण को हाँ कहे में विशेषज्ञ वक्ताओं ने यह विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर नवीन गोयल ने कहा कि प्लास्टिक हमारे जीवन को अब ज्यादा प्रभावित कर रहा है। यह हमारे डीएनए को प्रभावित कर रहा है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही है। कुछ सालों पहले जब हम ऑपरेशन करते थे तो सबके फेफड़े लाल रंग के होते थे, लेकिन अब काले रंग के दिखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है। कार्यक्रम में सेवा मंदिर की पर्यावरण इंजीनियर राशिगा सेल्वा गणेशन ने प्रोजेक्ट के माध्यम से बताया कि किस प्रकार प्लास्टिक हमारे डीएनए, हार्मोन्स तथा अंगों को प्रभावित कर रहा है। पिछले 50-60 सालों में पूरी दुनिया में प्लास्टिक के पहाड़ लग गए हैं। संगोष्ठी में जैन मुनि संबोध कुमार ने कहा कि जब हम हाथ में थैला लेकर बाजार जाएंगे तो वह ही हजारों किलो प्लास्टिक को रोक देंगे। संगोष्ठी में रजमेरू संस्थान की श्वेता कुमारी ने प्लास्टिक के प्रदूषण को रोकने के लिए संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी, JSG के RC मेहता, डॉक्टर महेश मिश्रा ने भी अपने विचार रखे। एक तो ये माइक्रो प्लास्टिक की बात, दूसरा हम जैसे मैडम ने भी कहा कि हम 20% प्लास्टिक बर्न कर देते हैं। वो बर्न करना मतलब हर प्लास्टिक में फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और ये सब गैस प्रोड्यूस करता है। खासतौर से फ्लोरीन और क्लोरीन जो गैस प्रोड्यूस होती है, जैसा कि माननीय आर्केजन साहब ने बताया था कि ये जो गैसेज होती हैं ऊपर ओजोन लेयर को खत्म करेगी। अब मेरे को कई लोग पूछते हैं कि ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, तो हो जाएगी सर, उससे फर्क क्या पड़ेगा। पर ओजोन लेयर अगर खत्म हो जाएगी तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं, जो कि सूरज से आती है, ये सारी रोक देती है। और ये अल्ट्रावायलेट रेज का एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज हमारे जो डीएनए है ना, उसको तोड़ सकती है। उसको तोड़ करके वो डीएनए कहीं और भी जुड़ सकता है। क्या होगा, एक म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, डीएनए हमारा जो अनुवांश है वो चेंज हो सकता है। चेंज होने के कारण दूसरी पहली जो परेशानी होगी वो कैंसर बढ़ेगा। सबसे बड़ी परेशानी है कि कैंसर का रोग, अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो कैंसर का रोग इससे बढ़ने वाला है, अगर अल्ट्रावायलेट रेज को हमने नहीं रोका। अगर ये गैस जाएंगी तो ये एक तरह से एयर पोल्यूशन तो कर ही नहीं है। आप कहीं भी देखेंगे अगर कहीं कचरा जल रहा हो तो आप वहां खड़े नहीं रह सकते, इतनी गंदी गैस और वो करता है, आप खड़े ही नहीं रह सकते। तो एक तरह का, पहले हम जब ऑपरेशन करते थे, जैसे मैंने बोला कि अगर हम लंग्स का ऑपरेशन करते थे तो लंग्स हमको लाल दिखते थे। आजकल लंग्स सबके काले ही मिल रहे हैं। वो काले क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो सारे जो वेस्ट मटेरियल है वो लंग्स के अंदर जमा हो गया है। लीवर सबके बड़े हो जाते हैं, वो बड़े हो जाए, उसमें क्या है, माइक्रोप्लास्टिक और ये जो जुड़ गया है वो अंदर, किसी लीवर का साइज बड़ा हुआ तो फैटी लीवर वो देख रहे हैं, वो इसीलिए देख रहे हैं सब चीजें आ रही। दूसरा मैं जो है, ठीक है, 3 फॉर्मूले तो अपने को दिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, वो तो है। दूसरा मैं मैडम से एक सजेशन और करना चाहूंगा कि मैडम आप जो कर रहे हैं इसमें, मतलब मैं देखता हूँ कि रेड पिकर्स को भी हम एक रोल दे सकते हैं। मतलब मैं अपने घर में अगर कोई गिनने वाला था तो हम भगाते हैं, पर मेरे ख्याल से वो एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा भला कर रहे हैं कि वो हमारा जो प्लास्टिक है वो उठा के ले जा रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं। तो तो यहाँ अगर गंदगी नजर आएगी, लोगों को लगेगा कुंभल वो गंदा है। पहले जो होती बहुत कचरा रहता था, बहुत गंदगी रहती थी, कोई गड्ढे वाला था नहीं ले जाना इधर से, अब मुझे किसका से ले तो आगे आता उसे किसका था, रास्ते में होता है वापस वो रास्ते में आ जाता था। इंटरग्लोब परियोजना के माध्यम से हमको इस काम को करने का मौका मिल गया।
तो हमने जाके जब लोगों से चर्चा करी तो सबसे अच्छा ये लगा कि हर व्यक्ति ने इसको अप्रिशिएट किया और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ा। Waste management is one of the key focus areas of Interglobe Foundation. We are interested in creating models of waste management, especially for smaller cities and those which have a tourist footprint. We therefore chose Kumbhalgarh, which is in Rajasthan and famous for the Kumbhalgarh fort. We partnered with Sevanand and the local administration to create Kumbhalgarh under open waste zone. In this project, we are that knowledge partner or technical partner for with Interglobe Foundation, and the implementing partner is Seva Mandir. So this project is basically has brought a major change in this area. ये कार्यक्रम जो इंटरग्लोब ने सपोर्ट किया, इस पर रिस्क बहुत थी, तो सबसे ज्यादा हमारा ये चुनौतीपूर्ण एक परियोजना को सपोर्ट किया, उसको कंसल्टेंस करने के, और जो ड्यूरिंग द कोर्स जो चुनौतियाँ आई उसको भी समझा और और इस इंटरव्यू से जो लगा रखी है गाड़ी पर डे डेली सुबह और शाम दोनों टाइम रहती है, तो वो कचरा उसमें देते हैं और वापस वहाँ से मार्केट से कलेक्ट करते हुए वापस यहाँ जहाँ कचरा निस्तारण केंद्र बनाया हुआ है वहाँ पे उसका वापस वजन होता है, गीला सूखा और मिक्स हल्का मिक्स आता है उसका, और फिर उसकी वापस शॉर्टिंग की जाती है सूखे कचरे की और गीले कचरे की। गीले कचरे के लिए वापस हमने ये कंपोस्ट भी बना रखे हैं जो कि खाद बनाने के लिए काम है, इसलिए वो गीला कचरा सीधा वेजिटेबल वाला सीधा उसमें जाता है। और जो प्लास्टिक की थैली, कार्डबोर्ड, चाय के कप और ये अन्य जो भी शॉर्टिंग जो निकलती है तो आगे हमने रिसाइकलिंग के लिए पहले जो कचरा रोड पे जाता था, अब डस्टबिन दिए, सबको डस्टबिन में डाल रहे हैं। अब काफ़ी सुधार हो गया है कि मतलब गंदगी नहीं फैल रही रोड पे, तो सफाई भी दिखती है बाजार में, पूरे मार्केट में सुधार आ गया। नालियों में जो कचरा गिरता था, नालियों से पानी बाहर आता था, ये सब व्यवस्था अच्छी हो गई। हम चाहते हैं आगे भी यही चलता रहे, आगे भी ये सफाई अभियान चलता ही रहे और अच्छा रहे। चलिए मिलकर जो सफाई में काम कर रहे हैं उसकी वजह से मुझे काफ़ी क्लीन नजर आ रहा है और टूरिस्ट भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, गंदगी कम है। And I'm very happy and pleased to report that Kumbhalgarh is indeed a model for waste management, especially for smaller cities. And I hope that the rest of the country can use the Kumbhalgarh model to make their own cities, their own areas, and the open waste zone. और ये अच्छा अचीवमेंट है और कम समय में लोगों के साथ जुड़ा करके अच्छा एक अचीवमेंट हुआ है, जो आगे हो सकता है वो अच्छा एक बड़ा रूप ले। आपने वीडियो देखे थे, ये खेलवाड़ा का वीडियो है। हम खेलवाड़ा में 2019 से काम कर रहे हैं। वहाँ पहला राजस्थान का पहला आरआरसी बना गया था। आरआरसी यानी कि जो भी कितने भी कचरा आप इकट्ठा करते हो ना गाड़ी पे, वो पूरा कचरा उस सेंटर पे लेके जाते हैं। वहाँ पूरा छंटाई होता है, सूखा कचरा का, गीला कचरा का अलग। गीला कचरा का खाद बनाने के लिए डालते हैं, सूखा कचरा का जितने भी कचरा वहाँ पर आते हैं यानी कि बॉटल्स हो गया, मेटल आइटम्स हो गया और प्लास्टिक्स हो गया। प्लास्टिक्स में भी कितने तरीके का होता है, प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं, एमएलपी होते हैं, कलर्ड पॉलिथीन्स होते हैं, मिल्क सैशेस होता है। ये हर एक कैटेगरी का होती है। जितने आप सेग्रीगेट करके भेजोगे उतना उस मटेरियल्स को भी पैसा बढ़ता है, ठीक है ना। ये छोटे मोटे स्तर पर हम काम किस स्तर पर कर रहे हैं वो मैंने दिखाई थी। अभी सेम नो टू प्लास्टिक्स, उसी के द्वारा मैं आपको छोटा टेक्निकल चीज़ों दिखाना चाहती हूँ ताकि आप भी समझोगे कि हम किस तरीके का चीज़ों उपयोग करते हैं, वो कैसे नुकसान पहुँचाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, इंडियन सिनेरियो यानी कि हमारे इंडियन इंडस्ट्री एस्टिमेट करके हमको बताते हैं कि प्राइमरी प्लास्टिक, इस शब्दों को देख लीजिए, प्राइमरी प्लास्टिक यानी कि रिसाइकिल नहीं, फर्स्ट बार मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फ्रेश। प्राइमरी प्लास्टिक, सिर्फ प्राइमरी प्लास्टिक 20 मिलियन मेट्रिक टन हम मैन्युफैक्चर करते हैं सिर्फ इंडिया में। और इसमें हम हमारे सिर्फ इस 20 मिलियन में 43% सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक,
यानी कि एक ही बार आप उपयोग करके फेंक देते हो। हमारी 20 मिलियन से 43% लगभग आधा। सेकेंड आप देखिएगा इसमें 70% है ना, वो सिर्फ हमारे पैकेजिंग वाले हैं, जो भी हम खाने का और फ्रूट्स में भी हम पूरा पैक करके आते हैं, फ्रेश फ्रिज में रख देते हैं। मार्केट्स में भी जो भी सामग्री हम खरीदते हैं अभी पूरा पैक भी आता है ना, नहीं तो खुला हुआ तो हम भी नहीं खरीदते हैं, अरे यार ये तो खुला है। इंडिया के लिए एवरेज निकालते हैं ना, हर एक व्यक्ति एक साल में 5 किलो हम उपयोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ये एक व्यक्ति के लिए मैं बोल रही हूँ, हमारे तो बिलियन लोग हैं, फिर इंटू 5 गुना कर दीजिए, देख लीजिए हम एक साल में कितना उपयोग करते हैं। और मतलब एक व्यक्ति का कंजप्शन आता है 20 किलो। मैंने अभी एवरेज निकाल के इंडिया का बात कर रही थी ना, हमारे गांव में केरवाड़ा पंचायत का कितना होता है पता है? लगभग एक इंसान के लिए एक दिन 200 ग्राम, अगर मान लीजिए ज्यादा हो गया तो 400 ग्राम 500 ग्राम के हिसाब से आती है। फिर ये 5 किलो कहाँ से आई, है ना? मतलब ग्राम स्तर पर अगर कम कंजम्पशन हम करते तो भी अर्बन सिटीज और रिच लाइफस्टाइल्स, उस लाइफस्टाइल्स के हिसाब से भी हमारा भी एवरेज बढ़ रहा है ना? यस। नेक्स्ट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कहते हैं हमारे इंडिया के पास 70% कैपेसिटी है कि हम रिसाइकिल कर पाएंगे। मतलब इस 20 जितने भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितने भी वेस्ट निकल रहा है, उसमें से हम 70% रिसाइकिल करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी है। लेकिन क्या होता है, नीचे CSC यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिसर्च करके हमें बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में 12% हम रिसाइकलिंग करते हैं, 20% हम इंसिनरेट करते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ 1/10, 10 में एक भाग हम रिसाइकलिंग करते हैं, 5 में एक भाग हम जला देते हैं। जो पंजाब में विराजमान मेरे साथी है उन सबको कोटि कोटि नमन। मैं एक ही बात कहूंगा थोड़ी सी, कि एक बाबा जी था, वो बैंगन खा रहा था और दूसरों को कहा था बैंगन मत खाना। तो रुकन आप बैंगन खा रहे हो, क्या अच्छी सब्जी, हमको मना कर रहे हो? नहीं, यह तो बात बुरी कह रही, मैं खुद बंद कर दूं दूसरों को बोल। तो कहने का मतलब ये कि पहले अपने से ही अपनी शुरुआत करें, उसके बाद दूसरों को कहें। संभव है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं 100 बीड़ी डेली की पीता था, 100 बीड़ी डेली की, 4 बंडल। 1997 में मैं अनाज डाल के वहां गया, 2 दिन वहां रुका, 2 दिन में मेरी अकल ठिकाने आ गई और इतनी सुंदर तो मैंने बीड़ी छोड़ दी। आज तक मैंने सपने में भी नहीं। सबसे पहले अपने आप से स्टार्टिंग करना। हमने आज से नो टू प्लास्टिक के ऊपर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें कासा संस्थान और रजमेरू का हमको सहयोग रहा, सद्भाव सेवा फाउंडेशन, और तीनों ने मिलके इस कार्यक्रम को किया है। और उसमें हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है प्लास्टिक, और इसका उपयोग कैसे कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इस पर विचार किया है। और काफ़ी प्रतिभागियों ने और काफ़ी लोगों ने इस पर बात की है और मर्म को समझा है गहराई से कि इस पर आज नहीं तो कल हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आगे नहीं बढ़ा तो परिस्थितियां और जो एनवायरनमेंट हमको पनिशमेंट देगी वो हमारे हेल्थ हैजार्ड के रूप में सामने आएगा। तो सभी लोग इस बारे में गंभीर हैं कि निश्चित तौर पर काम करेंगे। तो सभी में लोगों से, जागरूक बुद्धिजीवियों से निवेदन करूंगा कि इस मुहिम में जुड़ें, कैसे अपने जीवन में प्लास्टिक को कम कर सकते हैं। धीरे धीरे रिड्यूस करने से हम कहीं न कहीं किसी न किसी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मैं इस प्रोग्राम के अवसर पे कासा को सद्भाव, मैं मंजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर। मैं इस अवसर पे ये कहना चाहूँगा कि जो विशेष तौर से कृषि में जो प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, उसको सरकार को इसको देखना चाहिए, उसको कैसे करके सब्सिडी या किस दूसरे विकल्प से उस प्लास्टिक की बजाय नए विकल्प जो है उसके ऊपर काम करे, जिसमें से हमारे कॉर्न स्टार्च है या स्टेपियो स्टार्च है, उसकी जो मल्चिंग है उसको यूज़ करें। प्लस जो हमारे प्लास्टिक जो वेस्ट है थैलियों से, उनसे बने हुए जो पाइप किसान भाई यूज़ कर रहे हैं और उसमें माइक्रो प्लास्टिक
घुलकर जो खेती में जा रहा है और वो हमारे फूड चेन में आ रहा है, उसके ऊपर भी सरकार को विचार करना चाहिए और इसके ऊपर कुछ आगे की नई पॉलिसी लेके आए, तो मानव जीवन में जो माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है उससे हम बचा सकते हैं। मेरा नाम दिनेश व्यास है और मैं कासस से हूँ। और मेरे को लगता है कि ये जो आज मुहिम शुरू हुई है, इसको हमें जन भागीदारी से आगे बढ़ाना होगा। और जो 3 शब्द आज की चर्चा में महत्वपूर्ण रहे हैं कि रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल, तो इस पे हम सबको मिलके काम करना होगा, नागरिक समाज को भी और जितने हमारे सरकारी नुमाइंदे हैं, दफ्तर हैं, और जो जन संगठन या जितने एनजीओज इसमें काम कर रहे हैं, तो वो जितने लोग इसमें जुड़ेंगे, ये मुहिम और मजबूत होगी। मेहता, जैन सोशल ग्रुप, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज जो चर्चा और जो जिस विषय पर संगोष्ठी हुई है, मैं सिर्फ उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो भी शुरुआत होनी चाहिए वो अपने घर से होनी चाहिए। जैसा आज इस चर्चा का निष्कर्ष निकला है कि अगर हम स्वयं जागरूक होंगे तब दूसरों को जागरूक कर पाएंगे। तो पहले अपने घर से अपनी शुरुआत हो। हम क्यों ना ये जो यूज एंड थ्रो वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका हम बहिष्कार करें, घर से थैला लेके निकलें और उसमें हम सारे प्रोडक्ट लेके आवें, प्लास्टिक का उपयोग न करें। और जहाँ तक हो सके हम चाय कुल्हड़ उस प्लास्टिक के कप्स में नहीं पी के हम कुल्हड़ में चाय पिए। यही मैं कहना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा। नमस्ते, मेरा नाम रसिका। मैं सेवा मंदिर के साथ अभी पिछले 2 साल से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रही हूँ। हमारे काम के हिसाब से देखा जाएगा, उसका एक्सपीरियंस से भी और आज का से नो टू प्लास्टिक्स के हिसाब से देखा जाएगा तो हमारे पास जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ या जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का फैसिलिटीज़ होता है, उसी का अवेयरनेस पहले होना चाहिए सभी लोगों को। फिर इंडिविजुअल स्तर पर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मैं जितने भी फैसिलिटीज़ होता है उसका प्रॉपर यूसेज करूँगी या करूँगा। तो ये पहले ये शुरुआत करेंगे तो भी हमारे मिसमैनेज्ड वेस्ट या अनअकाउंटेबल वेस्ट जो होता है उसका कम कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम श्वेता त्रिपाठी है और मैं रजमेरू संस्था जयपुर से हूँ। हम लोग क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को लेके काम करते हैं, जो अलग अलग ज़िलों में राजस्थान के जन संगठनों के साथ मिलके हम रूरल एरिया में काम करते हैं। तो मतलब यही है कि हम लोग भी ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आजकल खेती में परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर, कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं यूज़ करता फिर भी वो कैंसर से मर रहे हैं लोग। तो वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे खान पान में, हमारे डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से इस तरीके की बीमारियां फैल रही हैं। तो अगर हमें बदलाव करना है तो हमें पहले खुद के जीवन से, खुद की लाइफस्टाइल से, खुद के परिवार से बदलाव करना होगा, तब जाके हम दूसरों को बदलने का उपदेश दे सकते हैं।